नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अर्यंताणम नमो अर्यंताणम सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो वायरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सव सापुणम नमो लोये सर्वसाहुरम ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंचमुखारो अवपावपणासनो सर्वपावनाशनो मंगलाणं च सव्वेशिं मंगलाणां च सर्वेषां पद्मं भवै मंगलम् परमं भवाय मंगलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद बालकों, जय सच्चिदानंद निमेश दादा। खुशी से प्रार्थना सुनेगा। खुशी। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करिए कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और मेरा धैर्य केवल पढ़ाई में और सत्संग में ही सहायक बनाऊं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसुम से कायम दूर रहूंगी। मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए ही करूं, जो कि शेष मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व आदमी बनी रहूं। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज फ्राइडे निमेशानंद जी तो थोड़ा समरी रिपोर्ट ले लेगा, सब एक्सपीरियंस। तो बच्चे लोग सिर्फ जल्दी जल्दी बोलने का कि आपको ऐसा लगता है आपका प्रोग्रेस और किस में आपको गोल नहीं पहुंच सके, किस में गोल नहीं पहुंच सके, वही बोलने का। ओके विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा गोल ये था हेल्थ में कि मैं सुबह में जल्दी उठ पाऊँ, लेकिन मैं जल्दी नहीं उठ पाती, तो मैं उसमें फोकस करूंगी। और उसमें मेरी सिंसियरिटी नहीं है। स्टडी में मुझे फिजिक्स और इंग्लिश में और इम्प्रूवमेंट करना है। और दादा भगवान के ज्ञान में हर रोज 2 सत्साधन रह जाते हैं, तो मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। ओके पिताश्री दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं सत्साधन करने में सुबह के खाने से पहले प्रार्थना करना भूल जाती हूँ, तो मुझे वो इम्प्रूव करना है। और पढ़ने में तो एक ही दिन रह गया था मेरा पढ़ने का, वो तो इम्प्रूव होने लगा है अब। और उठने में मैं जल्दी नहीं उठ पाती, उस पर मैं फोकस करूँगी। वेरी गुड। गीता दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरा मेरा पढ़ने में जो गोल है उसमें 3 दिन रह गए हैं इस हफ्ते, उसमें मैं ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ। और उठने में भी 3 दिन रह गए थे, उसमें भी फोकस करना चाहती हूँ। और एडजस्टमेंट में मैं पूरे हफ्ते में किसी का हम ना दुबाऊँ, ऐसे मैं करना चाहती हूँ। वेरी गुड। खुशी अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। मुझे मेरे हेल्थ में जल्दी उठना है, स्टडी में मुझे मैथ्स में इम्प्रूवमेंट करना है, और दादा भगवान के ज्ञान में मुझे संसाधन करने हैं। जय सच्चिदानंद। श्रेया। जय सच्चिदानंद। मैं 6:30 उठ नहीं पाती थी, और मुझको मैथ्स, हिंदी
रीडिंग, मैथ्स प्रैक्टिस और इंग्लिश रीडिंग में इम्प्रूव करना है। और मैंने मम्मी का अहम एक बार डुबा दिया था। ओके, कश्यप भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझको हेल्थ में एक्सरसाइज में इम्प्रूवमेंट करना है। मैं एक्सरसाइज डेली करता हूँ, पर कुछ दिन रह जाती है करने की। और स्टडी में इम्प्रूवमेंट हो चुका है। और सत्संग में रोज एक सत्साधन भूल जाता हूँ। रुद्रा। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा हेल्थ में जो गोल है उसमें जल्दी उठने का है, पर मैं जल्दी उठ नहीं पाता हूँ, तो मैं इसमें ज्यादा फोकस करूंगा। और दादा भगवान के ज्ञान में उसमें मैं हो पाता, पर मुझसे होता नहीं है, इसलिए मैं दादा भगवान से प्रार्थना करूंगा और मैं रोज करूंगा। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैं सुबह एक्सरसाइज करना भूल गया था और लेट उठा था। मोनिका। मोनिका। मेरा स्टडीज में इम्प्रूवमेंट हो चुका है और हेल्थ में अभी भी फोकस करना है। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ और सत्साधन, मेरे 2 सत्साधन रुक जाते हैं 2 दिन के। रेशमा, आप प्रेयर कितना करते हैं? कितनी दफा प्रेयर किया कल, आज? करिश्मा, कितनी दफा प्रेयर किया आज? ओके, खुशी। ओके, देवम। जय सच्चिदानंद। मुझे इम्प्रूवमेंट ये करना है कि मुझे हेल्थ में मैं सुबह 7:30 को नहीं उठ पाता हूँ, तो मुझे मैं एक भी बार नहीं उठा दूँ, तो मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। और सत्साधन में मैं 4 दिन चूक गया, तो अभी मुझे 7 आउट ऑफ 7 करना है उसमें। और स्टडी में मेरा 5 आउट ऑफ 7 है, तो मैं उसमें भी 7 आउट ऑफ 7 करूंगा। जय सच्चिदानंद। हेल्थ में मैं सुबह को उठ नहीं पाई हूँ, इसलिए मुझे उसमें फोकस करना है। स्टडी में मुझे अब मेरी स्पीड ज्यादा करनी है लिखने में, और दादा भगवान के ज्ञान में मुझे हर रोज सत्साधन करना है और पहली कलम पाड़नी है। अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरा हेल्थ में एक्सरसाइज पर फोकस करना है। मुझे एक्सरसाइज करने में आलस आती है, इसलिए स्टडी में केमिस्ट्री पर फोकस करना है और दादा के ज्ञान फोकस करना है। डेली सत्संग अटेंड हो। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्टडी में मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, हेल्थ में मेरा इम्प्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा ही हुआ है, और सत्साधन में मेरा प्रोग्रेस फुल है। ओके, प्रहर। जय सच्चिदानंद। मुझे स्टडी में 1 आवर स्टडी करना है और सिंसियरली उसमें इम्प्रूव करना है। हेल्थ में 30 मिनट एक्सरसाइज और उसमें और इम्प्रूवमेंट करना है। और दादा भगवान के ज्ञान में मम्मी के साथ एंग्री गुस्सा हो जाता हूँ। ओके, दीपक दादा, आपको बोलने का है कुछ बात? Yes, just give me 2 minutes. Just 2 minutes only. Quick 2 minutes. बोलो। ऐसा है, जो आप लोगों की परिस्थिति है, कहीं न कहीं आप चूक जाते हैं। तो मैं भी बहुत इनडिसिप्लिन था, कुछ ठिकाने बिल्कुल नहीं था। तो इसके लिए अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए मैंने हर रोज जो मुझे चाहिए, जो ये प्रेयर करते हैं ना आप लोग, ये जो हम प्रेयर करते हैं 3 गोल के लिए, उसमें
सबसे पहले हम क्या क्या बोलते हैं? मैं अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। हाँ, तो अगर शरीर मन ये ठिकाने नहीं है तो आपका कोई आगे रिजल्ट होगा नहीं। इसीलिए फिजिकली जो आपको जो करना है ना, वो 10-15 मिनट, हाफ एन आवर जो है उसको रेगुलराइज करो तो बहुत फर्क पड़ेगा। अपने आप स्टडी में और सत्संग में वो डिसिप्लिन, नियंत्रण अपने आप आ जाएगा। ये मेरा अनुभव है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी, आप बोलिए। अभी आपने सुना सबका रिजल्ट एक वीक का। बहुत अच्छी बात है। सबको इम्प्रूवमेंट करना है। सब अंदर की भावना और अपनी इंटेंशन, नियत, खुद में बदलाव लाना है, खुद में इम्प्रूवमेंट करना है। बहुत अच्छा है। फिर भी एक बात क्या है कि हमारी नियत अच्छी है, हमारे भाव अच्छे, फिर भी हम बदल क्यों नहीं पाते हैं? तो कहीं ना कहीं हम हमारी समझ से कच्चे हैं। क्योंकि हमारी समझ अगर पक्की हो जाए तो भाव उतने ही पक्के होते जाए, और जितने भाव पक्के होते जाए तो अपने आप बदलाव यानी चेंज आते जाए। कहीं ना कहीं हम किसी भी प्रकार से हम खुद के साथ कहीं ना कहीं हम धोखा या मतलब चीट कर बैठते हैं। भावना अच्छी है, भाव अच्छे है, नियत अच्छी है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमारी समझ और डेवलप करें। अभी भी हमारी समझ यही है कि हमें बाहर से सुख लेना है, और बाहर से सुख मिले तो हम बहुत मस्ती में आ जाते हैं। फिर भी दादा भगवान ने कहा कि सही समझ बाहर से नहीं, अपनी भीतर, और सही समझ भीतर से हो गई तो सुख आनंद भी भीतर से ही आएगा। बाहर से जो सुख और आनंद आ रहा है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, और न टिकने के कारण वापस हमारी समझ बदल जाती है, और समझ बदलते ही हमारे भाव बदल जाते हैं। क्योंकि सुख आ तो रहा है, मगर बाहर का सुख ले लेकर भी हम वापस बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं कि बाहर का सुख भी हमारे पास रहता नहीं है। सही सुख और सही आनंद हमारे भीतर है, और दादा की प्रार्थना में है। दादा की प्रार्थना जितनी जितनी करते जाओगे उतना आपका निश्चय स्ट्रांग होते जाएगा। क्योंकि दादा की प्रार्थना करने में भी हमारी समझ कम पड़ जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि बार बार 9 कलम बोलो, और 9 कलम के विरुद्ध में कुछ भी हुआ तो तुरंत ही भीतर से प्रायश्चित कर लो। क्योंकि समझ बढ़ाने के लिए ये सत्संग है। क्रिया या आपके अंदर जो चेंज लाना है वो समझ में चेंज लाना है, और समझ में अगर हमारे चेंज आते गया तो समझना कि हमें सत्संग में हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी क्रिया अपने आप होती रहेगी। सुबह उठना है तो समझ अगर पक्की हो तो उठना नहीं पड़े, हम अपने आप उठ जाएंगे। हेल्थ के लिए हम ज्यादा कॉन्शियस है, और हेल्थ के लिए ज्यादा हम अलर्ट है। तो दादा भगवान कहते थे कि भीतर से जितनी आपकी अहिंसक प्रार्थना, भीतर से आपकी जितनी निमेशानंद जी,
अहिंसक होते गए तो अपने आप हेल्थ अच्छी होती जाएगी, क्योंकि ड्यू टू अहिंसक भावना और अहिंसक समझ। आज हमें एक्सरसाइज करना है, कुछ भी करना है, तो हमारे अंदर एक एम होना चाहिए कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? किसी को मारने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, किसी के साथ बात करने में मेरा खुद का एक एग्जीबिशन टाइप मेरी बॉडी बताने के लिए, लेकिन ना, ये सारी कोई बात ना हो और केवल हम भाव से हेल्थ टोटल डिपेंड करती है भाव पे। जितने भाव आपके प्योर, जितने भाव आपके नॉन वायलेंस अहिंसक, उतनी आपकी बॉडी भले ही कम हो, पतली हो, फिर भी आपका बॉडी का एक इंप्रेशन पड़ेगा अहिंसक ताकत में। अहिंसक ताकत में पूरी दुनिया नहीं, हम खुद को भी हम जीत पाते हैं, मगर हिंसक होने के कारण दुनिया को तो जीत पाएंगे मगर खुद को जीत नहीं पाएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो आपने निमेशानी जी बताया हिंसक और अहिंसक का मीनिंग क्या होता है? हिंसक मतलब जो हमें प्रातः विधि में बताया है, प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ना हो, ना हो, इसको कहते हैं अहिंसक। नौ कलम इसको कहते हैं अहिंसक, टॉप क्वालिटी का अहिंसक गुण। प्रातः विधि में जो रखे हैं टॉप क्वालिटी के अहिंसक गुण, 9 कलमों में अहिंसक गुण, नमस्कार विधि में अहिंसक गुण। और इसके अलावा अगर हम किसी के पर गुस्सा हो जाते हैं, किसी के लिए बुरे भाव कर लेते हैं, हम अपनी गलती छुपाकर दूसरों की गलती की बातें करते हैं, इसको कहते हैं हिंसक, मतलब वायलेंस। जितनी हिंसक क्रिया, जैसे अपनी गलती छिपाना और दूसरों की गलती को खुला करना, जैसे हमारे भाव बिगाड़कर अच्छा दिखने की कोशिश करना, भाव बिगड़े हुए मगर बाहर से अच्छा दिखने की कोशिश करना, वाणी से ऐसी बातें करे जो सुनने में भी अच्छा ना लगे, तो जिसको सुनाई दे उसको कितना दुख होगा। वाणी का उपयोग केवल दूसरों को ठंडक देने में करे तो ठीक है, मगर जलाने में करे, दूसरों को उतारने में करे, दूसरों का इंसल्ट करने में करे, उसको हिंसक कहते हैं। वो हिंसक की शुरुआत हमारे घर से होती है, और घर में भी हमारी ज्यादा शुरुआत अभी इस समय में अपने पेरेंट्स, माता पिता के साथ हम हिंसक क्रिया अनजाने में भी हो जाती है। अनजाने में भी हिंसक की हुई क्रिया, उसका भी रिजल्ट भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपने सबसे पहले, अगर ज्ञानी पुरुष के बाद अगर किसको हम वैल्यू करें तो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता। अगर माता पिता की वैल्यू नहीं कर पाते और माता पिता के साथ भी हमारा मन मोटा हो जाता है, या झूठ बोलते, चीटिंग करते हैं, गुस्से हो जाते हैं, तो इससे बड़ी हिंसक बात हम क्या कहें। दूसरी बात, जब माता पिता पूछते तो हम सारी गलतियां हम बता नहीं पाते। आज सभी बच्चे हैं, दीपक आनंद जी है, रजनी दादा है, इनको भी हम सारी बात खुली गलतियों की बता नहीं पाते, तो उसको दादा भगवान ने कहा हिंसक। अब हिंसक की सबसे बड़ी बात क्या है? तो जो हमें नाम मिला है, शरीर मिला है, शरीर के साथ नाम मिला है, वो मैं खुद हूं, वो सबसे बड़ा हिंसक है। मुझे जो शरीर मिला है, शरीर के साथ नाम मिला है, जैसे मेरा नाम है निमेश, मेरा नाम निमेश नहीं, मैं खुद निमेश हूं, उसको भगवान की दृष्टि में हिंसक कहा। और मैं निमेश नहीं हूं, और ये शरीर भी मैं एक वेपन के हिसाब से अहिंसक की ओर
वेपन मतलब शस्त्र अहिंसक की ओर मैं यूज करता हूं, तो आप भगवान की दृष्टि में भी अहिंसक है। और अहिंसक की हेल्थ बनानी नहीं पड़ती है। अहिंसक की हेल्थ एक्सरसाइज के लिए नहीं है। जितना अहिंसक ज्यादा, उतना उसका शरीर में तेज, लाइट, उसकी खुद की पावर अपने आप दिखाई देती है, जो दादा भगवान में दिखाई दी। दादा भगवान थे, कोट टोपी धोती पहनकर घूमते थे, सबके घर घर जाते थे दादा भगवान, सबके घर में जाकर सबकी विधिया करते थे, उनके सुख दुख का हालचाल पूछते थे, धोती में, जूते में, बूट पहनते थे, कोट टोपी। फिर भी दादा भगवान की तेज, दादा भगवान की लाइट, तेज, उसकी पावर बहुत लोगों ने देखा। दादा भगवान को रिस्पेक्ट कहीं पे भी नहीं मिला, फिर भी दादा भगवान कैसे अहिंसक थे, दूसरों को रिस्पेक्ट देते ही गए। रिस्पेक्ट मिले न मिले कोई बात नहीं, मगर खुद एक एक मनुष्य को, माता पिता से शुरुआत करके महात्मा तक, सबको रिस्पेक्ट 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 देते गए। क्यों? तो दादा भगवान सिर्फ ये चमड़े की आंखों से नहीं देखते थे। दादा भगवान चमड़े की आंखों से नहीं देखते थे। चमड़े की आंखों से तो शरीर दिखाई देता है। दादा भगवान सबको रिस्पेक्ट क्यों देते थे? कि चमड़े से जो दिखाई देता है वो तो टेम्पररी है, और मैं तो सबके भीतर परमात्मा, रियल, परमानेंट का दर्शन करता हूं, और उस दर्शन को मैं रिस्पेक्ट देता हूं। शरीर तो टेम्पररी है, शरीर तो आज अच्छा दिखेगा, कल अच्छा न भी दिखे, मगर दादा भगवान की दृष्टि शरीर तक अटक नहीं जाती थी, शरीर के आर पार परमात्मा को देखने में लग जाती थी। ऐसा दादा भगवान का जबरदस्त अंदर का पुरुषार्थ था। दादा भगवान सोते थे तो सोने में भी सुख नहीं लेते थे, जैसे आप लोग खाने में सुख लेते हो। कुछ अच्छे नया टेक्नोलॉजी आई, नया मोबाइल आया, नया हेडफोन आया, नई कुछ बातें आई, तो उसमें आप इंटरेस्ट लोगे, उसमें से सुख ढूंढोगे। सोने में सुख ढूंढते हो, खाने में सुख ढूंढते हो, बातें करने में सुख ढूंढते हो। दादा भगवान कहते हैं हम इसमें कहीं से भी हम सुख ढूंढते नहीं। हमको ऐसा ऐसा सुख चाहिए ही नहीं कि हर दिन हर रोज हमें नींद न मिले तो हम दुखी हो जाए, और नींद मिले तो सुखी हो जाए। ऐसी डिपेंडेंट लाइफ हमको पसंद नहीं है। हम तो ना सोए तो भी हम फ्रेश रहे, और सोने के बाद 1-1.5 घंटे 2 घंटे में उठ जाए तो भी हमारा मुख फ्रेश ही दिखाई देगा। खाएंगे हम इतना, मगर फ्रेश दिखाई देंगे बहुत अच्छा। क्योंकि दादा भगवान कहते थे कि शरीर, हम पूरा शरीर, पूरी वाणी और पूरा मन भीतर के सुखात्मा के लिए, और दूसरी बातों में कहे तो संपूर्ण अहिंसक की ओर हम हमारा शरीर, वाणी और मन यूज करते हैं। इसके लिए दादा भगवान ने कहा था कि हम 9 कलम सिर्फ बोलते नहीं है, हम 9 कलमों को इतना सिंसियर है कि 9 कलमों की एक भी कलम हमसे ब्रेक नहीं। 10 साल की उम्र थी दादा भगवान की, 10 साल की, एट द एज ऑफ 10 years, 10 साल की उम्र से दादा भगवान जो 9 कलम हमें दी है, वो 9 कलम को इतने सिंसियर थे, एक बार भी 9 कलम को टूटने का मौका तक नहीं दिया। ये दादा भगवान की अंदर का पावर देखो आप, पावर। आज हम 9 कलम बोलना चाहते तो भी नहीं बोल पाते हैं। 9 कलम 3 बार बोलना है तो 3 बार बोल नहीं पाते। ये क्या वजह है? ओनली वजह, रीजन कि हम अंदर से इतने पावरफुल, शक्तिशाली नहीं। और दादा भगवान इतने शक्तिशाली थे कि 9 कलम बोलने की बात तो दूर रहा, 9 कलम 100%
वो उसको अप्लाई में था, एप्लीकेशन में था, ओबे उनको बिहेव में था। इसके लिए कहते हैं जितना अहिंसक होते जाओगे आपको सुख ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको सुख के लिए भिखारी भी नहीं बनना पड़ेगा। जितना जितना भीतर से अहिंसक होते गए उतना उतना सुख आपके कदम में, आपके चरणों में आकर ठहर जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि भीतर से हमारे भाव बिगड़े नहीं, भीतर से कोई भी हमारी कोई भी प्रकार की गलतियों को छुपाने का या तो गलतियों को ढांकने का हमारा प्रयत्न ना हो, तो हम आराम से जिंदा दिली की तरह, दादा भगवान की तरह सबके सामने खड़े होने के बाद भी हमको शर्म ना आए। क्योंकि शर्म क्यों आती है? तो कि जितनी गलती हम करके छिपाते हैं उतना हमारा सिर झुक जाता है। इसको कहते हैं हिंसक। और अहिंसक क्या है? तो कि अहिंसक में इतना आनंद आता है, न स्नान किया हो, न खाना खाया हो, न अच्छे कपड़े पहने हो, न कुछ भी किया हो, फिर भी अगर 9 कलम में दिन में 3 बार तो बोलता हूं और 1 बार मैंने हार्टिली बोल दिया तो मुझे सुख ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप अहिंसक सुख लेकर आएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी क्वेश्चन लेगा निमिषा जी देवम। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये था कि दादा भगवान जब छोटे थे तो उन्हें कितने मार्क्स आते थे और वो टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर होते थे? सबसे पहली बात तो दादा भगवान का दिमाग इतना तेज था, मैंने पहले ही बताया बेटा कि दादा भगवान भीतर से इतने अहिंसक क्वालिटी लेकर आए थे, अहिंसक क्वालिटी, प्योर क्वालिटी लेकर आए थे। पढ़ाई तो उनकी उंगलियों के ऊपर था, उनको पढ़ना नहीं पड़ता था, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। एक बार भी सुन ले तो हमेशा के लिए याद रह जाए, ऐसा भीतर की प्योर क्वालिटी, अहिंसक क्वालिटी लेकर आए थे। दादा भगवान चाहते तो इस दुनिया की सबसे बड़ा एजुकेशन लेकर रख देते थे, मगर वो करना नहीं चाहते थे। क्योंकि दादा भगवान ने कहा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई मुझे आती भी है, टीचर पढ़ाए उसके पहले तो मुझे याद रह जावे, इतना मेरा मेमोरी प्योर और अहिंसक है। फिर भी दादा भगवान ने क्या कहा, मुझे तो मनुष्य में आकर ऐसा पढ़ना है जो आज तक कोई मनुष्य ये पढ़ नहीं पाया हो। कलयुग में जो मनुष्य जो पढ़ाई नहीं कर पाए वो पढ़ाई दादा भगवान ने करके दिखाई। और अंत में खुद अंबालाल मुर्जी भाई पटेल दादा भगवान होकर प्रकट हुए। वो कहां पे? तो दादा भगवान कहते थे कि लोग सीखते हैं वो मुझे नहीं सीखना है। लोग अपमान करना जानते हैं, लोग दूसरों की गलतियां देखते रहते हैं, लोग अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। दादा भगवान ने कहा कि मैं किसी का अपमान करना तो नहीं चाहता हूं, मगर कोई मुझे अपमान दे तो उसका मैं बहुत उसका उपकार मानता हूं कि पूरे दिन में अगर मेरा कोई अपमान न करे तो मुझे अच्छा ना लगे, मुझे ऐसा लगे कि मेरा दिन वेस्ट हो गया। ये अपमान को पसंद करना इस दुनिया में किसी को पसंद नहीं है, एक ही दादा भगवान को पसंद आया। इसके लिए दादा भगवान के लिए लिखा, सुनते हो बेटा आप लोग? हाँ। एक लाइन है, हंसते मुखे झेर पिए नीलकंठी खानदान। हंसते हंसते जहर पीना और खुद को
भीतर से नीलकंठ बनाना। हंसते मुंह के झेर पिए नीलकंठी खानदान, निस्पृह अयाचक ने खपे नहीं मानतान। तो दादा भगवान इतने प्योर थे कि उनको संसार के सुख के लिए भिखारी नहीं बनना पड़ा। अयाचक मतलब संसार के सुखों के लिए कभी भी उसने भीख मांगी ही नहीं, क्योंकि संसार के सुखों की उनको इच्छा ही नहीं था। तो अब पूरी दुनिया को कौन सा सुख की इच्छा है? तो कि संसार की। संसार में टेक्नोलॉजी मिले, कार मिले, गाड़ी मिले, बंगला मिले, कंप्यूटर मिले, बड़े बड़े मोबाइल मिले, घूमने के लिए जाए, आउट ऑफ इंडिया घूमने का मन हो जावे। ऐसी दादा भगवान की कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा नहीं थी। सब दादा भगवान ने दुनिया से उल्टा सीखा, उल्टा। लोग दूसरों की गलती देखते थे, तब दादा भगवान कहते थे हम पूरा जीवन हमारी खुद की गलती देखने में हम निकाल रहे हैं। हमारी खुद की गलती हमको दिखाई दे तो हम खुद प्योर होते जाएंगे। ये दादा भगवान की बात। दादा भगवान कोई भी काम करते थे और अच्छा होता था तो लोगों को क्रेडिट देते थे, लोगों को क्रेडिट दे रहे, उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ। कभी दादा भगवान ने ये नहीं कहा कि ये मैंने किया और मेरी वजह से हुआ। इसके लिए कहता हूं बेटा, आपका पढ़ाई, आपकी स्टडी, ये तो बहुत मामूली सी बात है दादा भगवान के लिए। पढ़ाई से कहीं गुना भीतर की, इनर भीतर की ऐसी पढ़ाई की कि लोग उसको भगवान के रूप में देख सके, लोग उसको अपमान तो न करे मगर अपना सिर उनके चरणों में रख दे। कि ऐसे दादा भगवान नहीं मिल पाएंगे। सबका दुख ले लिया, किसी को दुख दिया भी नहीं, किसी को परेशान ना किया, दुख ना दिया। और दादा भगवान सबका दुख लेकर सबको सुख दिया। ये पढ़ाई कैसी बेटा? हाँ। और ये पढ़ाई करने के लिए ये सत्संग, दादा भगवान के नाम पर सत्संग चल रहा है कि ऐसे पुरुष कभी देखे नहीं, सुने नहीं, और क्या उनकी प्योरिटी। ऐसा पढ़ाई के साथ ये आपको सत्संग जो मिल रहा है वो सचमुच दादा भगवान जैसा बनने का सत्संग मिल रहा है। ठीक है बेटा? ठीक है। नेमिल, आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कुसंग में हूँ या नहीं, वो कैसे पता करूँ? मुझे समझ में नहीं आया। ये कुसंग में है कि नहीं है उसको कैसे मालूम पड़े? अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो आप कुसंग के परिचय में ज्यादा है। अगर आपको सबके प्रति सबसे पहले माता पिता के प्रति रिस्पेक्ट खड़ा होता है तो आप कुसंग से दूर है। और कुसंग से नजदीक है तो सबसे पहले आप आपके मदर पेरेंट्स की रिस्पेक्ट देना भूल जाओगे। बात बात में मोबाइल टीवी देखने की इच्छा हो जाएगी। और कुसंग से दूर हो तो आपका स्टडी में आपका मेमोरी पावर, ग्रास्पिंग पावर बढ़ते जाएगा। और तीसरी बात मेन, कुसंग से दूर हो तो आपका मुंह, आपकी बातें सबको सुनना देखना अच्छा लगेगा। कुसंग वाले का मुंह देखने के बाद हमारा मूड भी खराब हो जाता है। और कुसंग से लाखों माइल दूर जैसे हमारे दादा भगवान, जिसकी फोटो में भी फोटो देखकर भी हम भीतर से बहुत आनंद में आ जाते हैं, वो दादा तो कुसंग से लाखों माइल दूर थे। कभी उनका मुंह गिरा हुआ, गुस्से में झूठ बोलना,
अपनी गलतियों को छिपाना और दूसरों के ऊपर अपनी गलतियां थोक देना, ये दादा भगवान के पास कभी नहीं था। क्योंकि दादा भगवान ज्यादा दुख को प्रेम करते थे और सुख दूसरों के लिए बांटते रहते थे। कभी अपना सुख अपने खुद ने यूज नहीं किया है। यहां तक बेटा आपने कुसंग की बात की, ये शरीर से भी जो सुख आता है, शरीर से खाने में, कपड़े पहनने में, स्नान करने में, देखने में, सुनने में जो सुख आता है, वो सुख भी दादा भगवान ने उन्होंने भुगतान नहीं की उसकी, वो सुख भी दूसरों को दे दिया। उन्होंने खुद का भीतर का सुख ऐसे प्रकट करते गए तो दादा भगवान की उम्र 50 साल की और सूरत स्टेशन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर बैठे थे और शाम का वक्त था, सूर्यास्त के पहले खाना खाकर बैठे थे और एकदम बट नेचुरल अंबालाल मुर्जीभाई पटेल के भीतर ऐसे भगवान प्रकट हुए इस काल में कि दूसरों का भी प्रकट करवाकर, दूसरों को प्योरिटी का रास्ता बताकर, दूसरों को कैसे प्रेजेंट होकर जीना, 100% प्रेजेंट रहना। अगर पास्ट देखना है तो गलतियों को देखना। ऐसा दादा भगवान कुसंग से दूर होने की वजह से खुद को परमात्मा बना पाए। वैसा आप भी बना सकते हो। ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ, और मेरा दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, एक मिनट पहला दूसरे को लेके बाद में आता है। ओके नेविल, जस्ट 1 मिनट। ओके, किसका क्वेश्चन? हाँ। खुशी? हाँ, मोनिका, किसका क्वेश्चन? खुशी का। बोलिए। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं अपनी गलती नहीं देखती हूँ, दूसरों की ज्यादा देखती हूँ। सबसे पहले बात तो मैं आपको नमस्कार करता हूं कि आप खुला ये बोल सकते हैं, ओपनली बता सकते हो। इसी को दादा भगवान ने कहा कि आज के बच्चे बहुत शक्तिशाली है, एनर्जेटिक है। आज आप ऑनलाइन भी आप आपकी वीकनेस बता पाते हो। ये आपकी शक्ति क्या कम है? कितनी बड़ी शक्ति लेकर आप बैठे हो, कितनी बड़ी शक्ति लेकर बैठे हो और आप कहते हो कि मैं दूसरों की गलतियां ज्यादा देखती हूं। पूरे संसार में, पूरी दुनिया में दादा भगवान और दादा भगवान के महात्माओं के अलावा सभी लोग दूसरों की गलती देख कर जी रहे हैं। तो दादा भगवान ने क्या कहा? मुझे उसका फोटो दिखाएंगे? वो बेटी ने पूछा, वो लड़की ने, उसका फोटो रखे तो आप बोलेंगे तो सामने आ जाएगा। बोलिए खुशी, बोलिए खुशी बोलिए, कुछ बोलिए तो आ जाएगा फोटो उसके ऊपर। खुशी कुछ बोलो। खुशी कुछ बोलिए। जय सच्चिदानंद। हाँ, ओके। उनका कट हो जाता है, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनाई देती है आपको? निमेशानंद जी, स्क्रीन स्लाइड करो। नहीं, उनका नेट कट हो जाता है। नहीं, बराबर है। उनका वाला स्क्रीन आएगा तो आपका तो सभी स्क्रीन पर आएगा। आपको सुनाई देता है अभी बेटा? हाँ, सुनाई देता है। बड़ी बात है, दादा भगवान क्या कहते थे? आप जो भी खाना खाते हो और खाने के बाद अगर आपके भीतर शक्तियां न आए, एनर्जी न बढ़े, तो क्या आप खाना खाओगे? हाँ या ना? जो खाना खाने के बाद आपकी एनर्जी न बढ़ाए,
आपके अंदर शक्तियां ना बढ़े तो वो खाना आप खाओगे नहीं। दूसरी बात, आपके पास पैसा है, अभी मैंने आपको रुपया दिया, 10,000 रुपीज दिया मैंने आपको, 1 लाख रुपीज दिया, और 1 लाख रुपीज देने के बाद आप खुद के लिए खर्च नहीं कर पाते हैं और दूसरे लोग ले जाते हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। सोच के बताओ, आपको अच्छा लगेगा? मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया मगर लोग लेके जा रहे हैं, आपके काम में नहीं आ रहा है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा? पक्का या कच्चा? अच्छा लगेगा। नहीं लगेगा अच्छा। क्यों? मैं बता रहा हूं आपको क्यों। 1 लाख रुपया आपका है और दूसरा उसको एंजॉय करे तो आपको कैसे अच्छा लगेगा? इसी तरह आपके भीतर बहुत सुख पड़ा है, आपके भीतर इतना सुख पड़ा है, पूरी दुनिया को आप सुख बांटो तो भी आपका सुख कम नहीं होगा, फिर भी आपको भीतर का सुख नहीं आ रहा है और आपका मनुष्य जन्म वेस्ट हो रहा है, वेस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। आपके भीतर बहुत सुख पड़ा है, बहुत सुख, फिर भी आपको सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, तो फिर आपका मनुष्य जन्म काम का क्या? तो क्या करते हो आप लोग? खुद की गलती देखने के बजाय आपकी पूरी एनर्जी, खुद की गलतियां देखने के बजाय दूसरों की गलतियां देखने में आपकी सारी ताकत, सारी एनर्जी उसमें लगाते हो और एंड में आपको क्या मिलता है? नथिंग। जलन मिलती है, जलन। क्योंकि जितनी दूसरों की गलती देखो उतना भीतर जलन बढ़ जावे, सुख का तो अनुभव होवे ही नहीं मगर जलन इतनी बढ़ जावे, इतनी बढ़ जावे कि आपको ऐसा लगे कि मुझे जीना पसंद ही नहीं। क्योंकि जितनी गलतियां ज्यादा दूसरों की देखोगे उतना लॉस आप खुद अपना करते हो। ये दादा भगवान के पास जानने के बाद पक्का हो गया कि खुद की गलती के बिगर या तो प्योरिटी के अगेंस्ट में, प्योरिटी के अगेंस्ट में मुझे कहीं पे भी सपोर्ट नहीं करना है। प्योरिटी वो दादा भगवान की बार दिखाई देने वाली प्योरिटी थी, ऐसी प्योरिटी थी कि दादा भगवान को देखकर ही लोग खुश सुखी हो जाते थे, आनंद में आ जाते थे। तो कि प्योरिटी के पक्ष में मुझे सपोर्ट करना है, और दूसरी बात प्योरिटी के पक्ष में सपोर्ट करने के बाद मुझे अपनी गलतियों से छूटना है, दूसरों की गलतियां देखकर मुझे मेरा मनुष्य जन्म वेस्ट नहीं करना है। अगर ये समझ में आ जाए आपको, हम खुद को क्यों दुखी करते हैं? मनुष्य होते हुए भी हम ज्यादा दुखी क्यों हैं? बार बार अपनी गलतियों का पक्ष लेना और दूसरों की गलतियां देखे बिगर हम रह नहीं पाते हैं, तब जाके हम भीतर से 100% दुखी हो जाते हैं। तब फिर उसके बाद ना तो हमें स्टडी में मन लगता है, ना तो खाने में अच्छा लगता है, सो जाते हैं तो 2 घंटा 4 घंटा की जगह 12-12 घंटा सोते हैं, काम कुछ भी नहीं करते हैं, बातों बातों में हमें दुख आ जाता है। ये क्यों? तो कि हमने सारी एनर्जी दूसरों की गलतियों देखने में। तो दादा भगवान ने क्या कहा? जब जब दूसरों की गलती दिखाई दे तुरंत दादा भगवान को याद करके मन में क्षमा मांग लेना, तो आपकी एनर्जी आपके पास रहेगी और आपका अंदर का पावर बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है, ओके। अभी लास्ट क्वेश्चन है, नेमिल बोलो। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं प्रेजेंट में नहीं रह सकता, तो
मैं प्रेजेंट में रहने के लिए क्या करूं? हर दिन आप प्रातः विधि करते हो? हाँ त्रिमंत्र, हाँ नमस्कार विधि, हाँ। 9 कलम 3 बार? नहीं, 2 बार करता हूँ। 2 बार किसने कहा? कोई दूसरे ज्ञानी पुरुष मिल गए? दादा भगवान ने 3 बार कहा था। कोई बात नहीं बेटा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जितनी जितनी खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करते जाओ, जितना जितना, जैसे पेरेंट्स कहते हैं, अपने पेरेंट्स कहते हैं कि तेरी गलती है, और जैसे ही पेरेंट्स कहते हैं और जैसे ही आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते जाओ और माफी मांगते जाओ, उतना प्रेजेंट अपने आप होते जाओगे। आपको प्रेजेंट में कौन रहने नहीं देता है? तो कि हमारे भीतर जो गलतियां होती है, वो गलतियां भीतर जो होती है वो हमें प्रेजेंट रहने नहीं देती है, हमको कहीं ना कहीं गुमराह करती है। मतलब गुमराह मतलब या तो हम पास्ट में चले जाए या तो हम फ्यूचर में चले जाए, हमारी भीतर की गलतियों की वजह से। या तो हमको फ्यूचर दिखाई देगा या तो हमको पास्ट में जाने का मन हो जाएगा। मगर जैसे जैसे आप गलतियों का स्वीकार, एक्सेप्ट करते जाओगे और साथ में आप माफी, सॉरी, क्षमा मांगते जाओगे, उतना उतना आप प्रेजेंट, भीतर से प्रेजेंट होते जाओगे। प्रेजेंट मतलब आपका चित्त मतलब हमारे शरीर के अंदर भी घूमता है और शरीर के बाहर भी घूमने जाता है। जैसे आज अभी आप यहाँ पे ऑनलाइन हो और आपको आपका स्कूल का क्लास देखना हो कि कौन सी स्कूल में और कौन से क्लासरूम में, तो आप यहाँ बैठे बैठे भी आंख बंद करके देख पाओगे। तो चित्त जो है वो गलतियों से बहुत कवर हो चुका है। जैसे जैसे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते जाओगे, माफी मांगोगे, वैसे वैसे गलतियों से छूटते जाओगे और आपका चित्त इतना प्रेजेंट हो जाएगा, स्टडी भी आसान हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आता जाएगा, आपका खाना, नींद सब नॉर्मल होते जाएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपिका जी, आपको कुछ बोलने का हो? करिश्मा, आपका टर्न है कल प्रेयर का। ओके या जय सच्चिदानंद। अभी हमने देखा कि कहीं न कहीं हमारा गोल के लिए हम सिंसियर नहीं है, बराबर है? हम कहीं न कहीं चूकते हैं। तो अभी ये सब कहीं ना कहीं तो कमजोरी है ना, कहीं ना कहीं हमारी गलती है कि नहीं? अभी गलतियों के साथ आपको खाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है अच्छा खाने को? नहीं अच्छा लगता। ये आप सच बता रहे हैं कि ऐसे ही मुझे अच्छा लगाने के लिए? नहीं सच बता रहे। और सुबह में आप उठते तो नहीं है ना टाइम पर? यानी सोना अच्छा लगता है ना? हाँ, सोना अच्छा लगता है, खाना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मम्मी अच्छा बनाती नहीं है। खाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। क्या बताया? खाना अच्छा लगता है। हाँ, तो अभी एक बात है, हमारे बड़े भाई है ना, वो जब छोटे थे, हम लोग सब छोटे थे, तो वो क्लास में फर्स्ट आते थे, और कभी वो सेकंड या थर्ड आ गए ना, तो वो हफ्ते भर खाना नहीं खाते थे और सोते नहीं थे। उनको खाना अच्छा लगता ही नहीं था, कोने में बैठकर रोते रहते थे और नींद नहीं आती थी उनको। उसका मतलब क्या है? क्या? कि उनका जो रिजल्ट सेकंड या थर्ड है, बोलो खुशी,
हाँ दीपक दादा, आज मेरी 5th की जो मार्कशीट आई है परसेंटेज, लेकिन आपने भेजे तो नहीं है सभी सबको? हमको भेजी नहीं है। हाँ मैं अभी भेज दूंगी। मेरे हाँ। परसेंटेज 92 आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ ये हमारे गोल की बात है, तो यहाँ पर आपको खाना अच्छा लगता है और सुबह में उठ नहीं पाते, तो ये बहुत सोचने की बात है। यानी हमारा गोल जो हम मिस करते हैं, उसके लिए हमारे दिल में कुछ लगता नहीं है। अगर दिल में लगता है ना, तो खाना हराम हो जाएगा, खाना अच्छा ही नहीं लगेगा। कितना भी अच्छा मम्मी बनाए ना, तो खाने का मूड ही नहीं आता है। और सोने की बात करें तो नींद भी नहीं आती है। 7 बजे का टाइम है, अगर आपका उठने का तो 6 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे। आप तो 6 बजे 7 बजे का टाइम है तो 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं। समझ गए? हाँ। तो ये खाना और सोना हराम होना चाहिए, तभी ही आपकी ये जो गोल एकम्प्लिशमेंट होता नहीं है ना, तो आपको लगना चाहिए कि मैं गोल मिस कर गया। आप तो गोल मिस करते हैं। ये एक बात बहुत अच्छी है जो निमेशानंद जी ने भी बताई, आप अपनी बात बड़ी खुले दिल से आप बता देते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी कथा स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती, यहाँ तो शुरू होती है। तो खाना अच्छा नहीं, क्योंकि हमें ऐसा अंदर होना चाहिए कि ये कैसे चुक गया मैं। ठीक है, ये सोचना इसके बारे में। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी जय सच्चिदानंद। सब म्यूट करो, सब म्यूट करो। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद रत्नी दादा। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। जय सच्चिदानंद। रजनीकांत अंकल साहब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमेशानंद जी साहब जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। दीपकानंद जी साहब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बुक नंबर 4 पानु 32, तारीख 16/10/68, वडोदरा। नीचे पानु पेज 15 of 42, 15 of 42, बाइंडिंग नंबर 3। क्या श्री बोलो तुम्हें? हाँ बोलो बोलो। વચ્ચે છે, વચ્ચે પેજમાં વચ્ચે જ છે। હા સારું। હા જી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ। દાદા ભગવાન કે છે કે કોઈની જોડે અથડામણમાં ના આવીશ। ના સોરી, એ નહીં, નીચેનું વાક્ય સોરી। આપણા નિમિત્તે કોઈનું બગડે તો તેના જોખમદાર આપણે છીએ। તમને જ્ઞાનીઓ તરીકે કહું છું કે કડકાઈ રાખજો, પણ તે વિતરાગતાથી। કડકાઈ કરવા છતાં કંઈ બગડે તો તેના તમે જોખમદાર નથી। અમે રાગ દ્વેષ ન કરીએ, પણ કડકાઈ પૂરેપૂરી કરવાની, નહીં તો આપણને કોઈ ગાંઠશે નહીં અને સામો બગડે પણ નહીં, પણ કડકાઈ તો હંમેશા જોઈશે જ। સાહેબ આમાં થોડું સમજાવો ને કે કડકાઈ રાખજો પણ વિતરાગતાથી રાખજો। નીચેથી બીજો પેરેગ્રાફ છે, નીચેથી। હા, શરૂઆત કેવી રીતે થાય છે? આપણા નિમિત્તે। હા, ઓકે, કોઈનું બગડે। હા, આમાં મુખ્ય વાત હાજી સર। દાદા ભગવાનની બહુ સરસ છે વાત। વ્યવહાર બગડે એનો વાંધો નથી, પણ આપણી નબળાઈઓને પોષણ મળે એનો વાંધો છે। આપણી નબળાઈ, વીકનેસ। અત્યારે સાદી ભાષામાં કહીએ
તો લક્ષ્મી સંબંધી નબળાઈ, અબ્રહ્મચર્ય સંબંધી નબળાઈ, હાજી પૂજાવાની નબળાઈ, હા હું જાણું છું ને હું સમજી ગયો છું, હમ આ બધી એવી નબળાઈ છે કે ઓહો એના પક્ષમાં રહી અને સામેવાળાને આપણે હમ સપોર્ટ આપી દેવાય. હા હા દાખલા તરીકે આજે મારી ઘરની વ્યક્તિ છે, ખૂબ નજીકની વ્યક્તિ છે અને એક એવું કાર્ય કરે છે કે જેનું ફળ જન્મ સુધી ભોગવવામાં જાય અથવા તો આ જન્મમાં ક્યારેય સુખી ના થાય એવી એક વીકનેસને એ પોતે સુપર સપોર્ટ આપે છે. અને મને ખબર પડે છે ત્યારે હું જો ખરેખર મારી અંદર રહેલા વીકનેસના પક્ષમાં ના હોઉં હમ તો હું મારી જાતને ઠારવા માટે હું સામેવાળાને જેમ છે તેમ નહીં કહી શકું. હા એક્ઝેક્ટલી આ બહુ સૂક્ષ્મ વાત છે. આ તમે જે કાઢ્યું છે બહુ સરસ કાઢ્યું છે. આ સત્સંગ છે હાજી ખાલી એક જ પેરેગ્રાફનો, હા એક જ પેરેગ્રાફનો, પણ દાદા ભગવાન પોતાની જાત જોડે કેવા કડક રહેતા હતા કે હા એક પણ ડાઘ લાગે એ પહેલા એ જાગી જતા. ઊંઘતા હોય તો જાગી જતા, ઊંઘમાંય ડાઘ ન લાગે એવા જાગતા હતા. અને એમની સામે કોઈ જો કરે તો એનું પણ અહિત ન થવા દે એવી કડકાઈ વાપરતા. હમ હા સમજાયું ગીતાબેન? હા સમજાવ્યું સાહેબ, બરોબર. હા એવી હા કડકાઈ વાપરતા. ઓહો પોતાના અંદર આપણી ઉપર એક ડાઘ ન લાગે ના એવા લાગે ઊંઘમાંય જાગતા રહેતા હતા. તો જ્યારે સામેવાળો આવું અહિત કરે ત્યારે એની ઉપર ખૂબ કડકાઈથી કામ લેતા. તેમ છતાં દાદા ભગવાન શું કહેતા, હું તને દોષિત જોતો નથી, પણ તારી અંદર જે તને ભૂલ કરાવવા માટે તને જે ગલગલિયા કરે છે એની જોડે મારો વ્યવહાર છે. તારા શરીર અથવા તારી જોડે મારે નથી, પણ તને જે ભૂલ કરાવવા માટે અંદરથી ગલગલિયા કરાવે છે એની સામે અમારી કડકાઈ છે. જો અમે એ કડકાઈ ના બતાવીએ તો તારી અંદર બેઠેલા ભૂલવાળા તારી પાસે એવું કામ કરાવી જશે કે તું ક્યારેય આ નબળાઈમાંથી નીકળી શકીશ નહીં. એના માટે તારે કેટલાય જન્મ જશે. ઓહો એટલે એક વાક્ય છે, હમ વઢીને મહી રહે વિતરાગ જુઓ કલમોન ઠરડાઈ. તો કે દાદા ભગવાન એવી કડક આંખ કરે, એટલી બધી તાપ બતાવે, એટલી બધી કડકાઈ ને એટલો બધો તાપ બતાવે. અરે તેમ છતાં દાદા શું કે એક પણ કલમ, 9 કલમની એક પણ કલમ ક્યાંય પણ ખંડિત ના થાય એવો તાપ અમારો એવો હોય કે એની ભૂલ ઓગળીએ જ છૂટકો. પણ એની ભૂલ ઓગળે ક્યારે નહીં તો કે એ ભૂલના પક્ષમાં બેઠો હોય તો જ બરોબર. હા, નહીં તો અમે અમારા નિમિત્તે કોઈનું બગડે તો નહીં, અમારા નિમિત્તે કોઈનું બગડે તો નહીં, પણ અમારા નિમિત્તે અમે હોઈએ ને એનું બગડતું હોય તો અમે એવા નિમિત્ત બનીએ કે ભૂલને પણ કાઢવામાં અમે અમારી જોરદાર કડકાઈ વાપરીએ. આપણા નિમિત્તે કોઈનું બગડે તો તેના જોખમદાર આપણે છીએ. તો કે આ વાત કેમ કરી દાદાએ? તો કે દાદા ભગવાન શરૂઆતમાં હુક્કો પીતા, એના પછી દાદા ભગવાન ફૂલોના હાર પહેરાવતા દાદાને. એટલે ઘણા બધા આવીને પાછા જતા રહેતા. કે આવા ભગવાન હોય, હુક્કો પીતા હોય, ફૂલ હાર પહેરે, તો
તો કે એક જૈન તરીકે ફૂલહાર એટલે હિંસા ગણાય. હા હિંસા કે ગણાય. ફૂલ તો કે ફૂલ પોતે કે છે કે અમે તો અહિંસક પુરુષના ગળામાં શોભીએ અને અહિંસક પુરુષ ના મળે તો અહિંસક પુરુષ જે સંપૂર્ણ વિતરાગ થયા છે એની મૂર્તિના ગળામાં શોભીએ. ગજબ ગજબ. એમાં હિંસા નથી. નથી જ, કારણ નથી. કે સંપૂર્ણ વિતરાગ પુરુષને તમે ફૂલોથી તમે એને શણગારો છો તો ફૂલો પણ કે છે કે અમારી ઉર્ધ્વ ગતિ ચોક્કસ છે. છે જ. એટલે દાદા ભગવાન અહીંયા એ કે છે બરોબર. કડકાઈ રાખજો પણ તે વિતરાગતાથી. વિતરાગતાથી. આમાં જ પાછું બીજું વાક્ય કહું તમને, આમાં દાદા ભગવાનનું પોતાનું. હાજી. અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલ વિતરાગ હતા. શરીર અંબાલાલ એટલે કે પૂતગલ, પૂતગલ પણ વિતરાગ હતું અને શુદ્ધાત્મા દર અસલ દાદા ભગવાન પણ વિતરાગ હતા. સરસ. દર અસલ દાદા ભગવાન પણ વિતરાગ હતા અને પૂતગલ પણ વિતરાગ હતા. પણ આ બેની વચ્ચેનો બાવો હું દાદા ભગવાનના પક્ષ વાળો એટલો બધો પાવરફુલ, એટલો બધો ક્ષત્રિય, પોતાથી તો એક પણ ભૂલ થાય નહીં, પોતાથી એક ભૂલ થાય નહીં, પણ બીજો કરવા આવે તો એને પણ ભૂલમાંથી બહાર કાઢી આપે એવા વિતરાગોના બાવા ક્ષત્રિય હોય. પોતાથી તો એક ભૂલ થાય નહીં પણ બીજાને પણ એ ભૂલ કરતા ચેતવે અને ભૂલમાંથી બહાર કઢાવી આપે એવો તે એ પદની લાઈન છે. વિતરાગી મંગળ પણ બાવો ક્ષત્રિય જોઈશે. ક્ષત્રિય જોઈશે. હા બરોબર છે. બાવો ક્ષત્રિય જોઈએ, ઢીલો પોચો નહીં, પોતાનું કામ. દાદા ભગવાને તો કળિયુગમાં કેવો ભાવો ક્ષત્રિય લાવ્યા. જો આ મૂક્યું મારા ખ્યાલથી. ના એ હું જોઉં છું. ના પેલું ગઈકાલે જ હતું પદ, ગઈકાલે હતું ભરત. બાવો પણ ક્ષત્રિય જોઈશે. એક્ઝેક્ટ દાદા ભગવાન માટે લખાયું છે કારણ કે કળિયુગમાં મોક્ષ હાથમાં આપવો, કળિયુગમાં મોક્ષ રોકડો આપવો યા દાદા ભગવાન સિવાય એક ભાવો કેવો પાવરફુલ કે કોઈ એક દાગ લગાડી ના શકે, કોઈ એક ભૂલ કાઢી ના શકે અને ઉપરથી બીજાને પણ ભૂલ વગરના બનાવી શકે. એ દાદા ભગવાનની વાત છે. એટલે કડકાઈ તો છે ને ગીતાબેન, પોતાના અંદરના વીકનેસની સામે કડકાઈ બતાવવાની છે. વ્યવહારમાં કડકાઈ સામેવાળાનું અહિત ન થાય એવી રીતે બતાવવાની છે. એવી બતાવવાની. બરોબર છે. બરોબર ગીતાબેન? હાજી. બહુ સુંદર સમજ આપી, બહુ સુંદર સમજ આપી. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. નિવેદાનંદજી, અરે ઉભારો પેલું આવ્યું. નિમેશાનંદજી જો આ રહ્યું. આ વાત પર હું અટકી ગયેલો. આ પદમાં આ એક જ વાક્ય પર હું અટકી ગયેલો. વિતરાગ થવાનો રાઈટ બધાને છે. વિતરાગ થવાનો રાઈટ બહારથી તેમજ અંદરથી સંપૂર્ણ છે. બહાર વાળો ભાગ વિતરાગ છે જ, અંદર વાળો ભાગ વિતરાગ છે. વિતરાગ થવાનો રાઈટ બધાને છે પણ બાવો સુરવીર જોઈશે. એ દાદા ભગવાન માટે આ લખાયું છે. કેમ કે આ કળિયુગમાં મોક્ષની વાત અને મોક્ષ છે જ નહીં. એવા કળિયુગમાં કોઈને મોક્ષ જોઈતો નથી, બધાને સંસારના સુખ જ જોઈએ છે. એમાંય લક્ષ્મી અને વિષય વિકાર માટે તો ઉઘાડી રમત રમે એવા છે, છુપાઈને પણ રમત રમે છે
અંધારામાં પણ રમત રમે છે. બાવો એવો સુરવીર જોઈએ કે આ કળિયુગમાં પણ મોક્ષ અને મોક્ષનો સ્વાદ ચખાડી શકે. પેલાને ચાખવો નથી, પણ ચખાડનારો એવો પાવરફુલ છે કે પેલાને ટેસ્ટ આવ્યા વગર રહે જ નહીં. કારણ કે એટલી બધી પવિત્રતા, વ્યવહારમાં એટલી બધી પ્યોરિટી, વ્યવહારમાં એટલી બધી ટ્રાન્સપરન્સી. એ દાદા ભગવાનનો બાવો રસ્તે ચાલનારને પણ મોક્ષને લાયક બનાવી શકે. અને પાછા શું કે છે આ બાવો? શું કે છે? આમાં મારું કશું નથી, આમાં મારું કશું નથી. આ તો તીર્થંકર ભગવાનનું વિજ્ઞાન છે, અનાદિથી ચાલતું આવતું વિજ્ઞાન છે. અને આ તો તમારા બધાની પુણ્યના લીધે અમને ભેગું થયું. બાવો સુરવીર તો જુઓ. અરે એક દુઃખોથી ગભરાય નહીં, એક પ્રોબ્લેમ થી ગભરાય નહીં. તીર્થંકર ભગવાનને પણ કે આવા બાવા પાસે મેનેજમેન્ટ, પ્લાનિંગ કશું હોય નહીં, થયા કરે એની મેળે થયા કરે. આવો સુરવીર જોઈએ. અને અહીંયા બાવાની સુરવીરતા જોઈએ, શરીરની સુરવીરતા નહીં. બરોબર? અરે ગજબ વાત નીકળી, ગજબ. આજે તો વાત નીકળી, બહુ સુંદર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. હેલો, જય સચ્ચિદાનંદ. હા બોલો દીપકભાઈ. નિમેશભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. હા બોલો બોલો. આપણે રૂમ ને જોઈએ તો રૂમ અને આકાશ ને જોઈએ તો આકાશ. જ્ઞાન એક જ છે પણ એના ભાગ જુદા જુદા છે. રૂમ ને જોઈએ તો રૂમ અને આકાશ ને જોઈએ તો આકાશ. જ્ઞાન તેનું તે જ છે. એટલે એમાં શું કહેવા માંગે છે? એ તો જ્ઞાન પ્રકાશની વાત કરી છે. આમાં અનંત જ્ઞાન પ્રકાશ વાળો આ શુદ્ધાત્મા તમે કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે વાપરો છો એ પ્રકારે એ થઈ જાય. એ પ્રકારે તમને અંદર અનુભવ આપે. એટલે જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત શક્તિ અને અનંત સુખ, આ મુખ્ય 4 ગુણો છે. અને આ 4 પ્રકાશને જે રીતે વપરાય છે એ પ્રમાણે તમને એવો બનાવે છે, એવો આકાર થઈ જાય. બરોબર બરોબર, એ આકારનો થઈ જાય. બરાબર. હા, જે આકારે જુએ એ આકારે થઈ જાય. પણ દાદા ભગવાને જ્ઞેયાકારમાંથી બહાર કાઢી અને આપણને જ્ઞાનાકાર બનાવ્યા. જ્ઞાનાકાર, બરાબર. પ્રકાશ એ રૂપ દેખાય પણ પોતે એ રૂપ ના થાય, એને જ્ઞાનાકાર કહ્યું. અને પ્રકાશ એ રૂપ થયા પછી પોતે એ રૂપ થઈ જાય તો જ્ઞેયાકાર થઈ ગયો. જેવું જુએ એવો થઈ જાય. બરાબર. હવે જ્યાં સુધી વિશેષ જ્ઞાનને જુએ ત્યાં સુધી આત્મા દેખાય જ નહીં. અને આત્મા જાણ્યા પછી દેવ દેખાય. એટલે આકાશ અને આત્મા બે ની વાત કરી છે કે એટલે વ્યવહાર દ્રષ્ટિ અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિ. હા, વ્યવહાર અને નિશ્ચય બંને. એટલે જાણ્યા પછી જ દેખાય. એટલે જાણપણું જ મેઇન વસ્તુ છે ને. એટલે ગમે તે પ્રોબ્લેમ આવે તો એ આત્મામાં આવવું જ પડે. આપણે કોઈ બી સમસ્યા હોય તો આત્મામાં આવે ત્યાં સુધી એનું નિરાકરણ ના થાય, એમ કહેવા માંગે. એટલે દેખાય, આત્મા દેખાય. તો પહેલી બે આજ્ઞા, રિલેટિવ અને રિયલ, આ બંને એટ એ ટાઈમ હાજર ના રહે. એટલે રિલેટિવ એટલે વિશેષપણું. રિલેટિવ એ આખું વિશેષપણું છે. આત્માનો વિકલ્પ કયો રિલેટિવને, અને રિયલ એ રિયલ છે. રિયલ એ દરઅસલ રિયલ છે. અત્યારે આપણા બધાની પ્રેક્ટિસ રિલેટિવની સાથે રિયલ હાજર રહે તો આપણી પ્રગતિ છે. બરાબર. અત્યારે પણ આપણે
રિલેટિવમાં ઊભા રહી જવાય છે અને રિયલ જોવાનું ચૂકાઈ જાય છે. બરાબર. એનું કારણ શું? તો કે જેટલો જેટલો ફાઇલ નંબર 1 ની વિશેષતામાંથી બહાર નીકળો, ફરીથી બોલું છું, જેટલો જેટલો પોતાના મન વાણી કાયા પોતાના એટલે કે ફાઇલ નંબર 1 નહીં વિશેષતામાંથી જેમ જેમ છૂટો પડતો જાય એમ રિયલ દ્રષ્ટિ જોડે જોડે હાજર થતી જાય. બરાબર. હું મારી ફાઇલ નંબર 1 ની જ વિશેષતામાં પડ્યો હોઉં, એની સ્પેશિયાલિટીમાં પડ્યો હોઉં, ફાઇલ નંબર 1 ની ક્વોલિટીની મસ્તીમાં પડ્યો હોઉં તો રિયલ સ્વરૂપે જોવામાં ચૂકાઈ જાય. બરાબર. એટલે સાહેબ મારે જાત પ્રત્યે એટલે જાત પ્રત્યેનો મોહ આપોપો એમ કે એ જ ને. ના ના ના, એ બધું નથી લાવવાનું ભાઈ. અત્યારે આ બધું નથી લાવવાનું. હું તો તમને 2 આજ્ઞાની વાત કરું છું. વિશેષ ભાવની વાત કરી તમે. હા, આપણે 2 આજ્ઞા એમાં વિશેષતા બધું આવી ગયું ભાઈ. બરાબર. આપણે બીજે બધા શબ્દ નથી લાવવા અત્યારે. ફક્ત રિલેટિવ અને રિલેટિવ પણ છે કે વિશેષ રૂપે છે. જો રિલેટિવ વિશેષ રૂપે થઈ ગયું તો રિયલ આપણાથી ચૂકી જવાય, કારણ કે રિલેટિવ નો સ્વાદ આવવા માંડ્યો. બરાબર. એટલે કે વિશેષતાનો સ્વાદ આવ્યો. આજે આખા દિવસમાં મારાથી આ નિમેષથી 4-5 એવા જોરદાર કામ થયા કે બધા વખાણે, બધા એની વાહવા કરે અને બધાના વખાણ સાંભળ્યા પછી, બધાની વાહવા સાંભળ્યા પછી પોતે એ વાહવા, આ બાજુ જુઓ સાહેબ, તમે ક્યાં? હા, પોતે પોતાના વાહવાને વખાણમાં ખૂપી ગયો. લોકોએ તો વાહવા કરી, લોકોએ વખાણ કર્યા કોના? નિમેષના. નિમેષનામાં પણ કોના? તો કે વિશેષતાના. કઈ વિશેષતાના? તો કે આજે 4-5 કામ એવા જોરદાર થયા નિમેષથી, તો એની વાહ ને વખાણમાં આખો દિવસ પોતે જ અંદરથી વાહ ને વખાણમાં રહ્યો, એની મસ્તીમાં રહે, તો પોતે શુદ્ધાત્મા છું એ ચૂકાઈ જાય. હું રિયલ છું અને આ રિલેટિવના વખાણ થાય છે એ ચૂકાય. એટલે જ્યારે જ્યારે બહાર જુએ ત્યારે ક્યાંય ને ક્યાંય કોઈની વિશેષતામાં પડી જવાય, રિયલ જોવાનું ચૂકાઈ જાય. એટલે ફાઇલ નંબર 1 ની વિશેષતામાં જેમ જેમ બહાર નીકળતો જાય એમ રિયલ દ્રષ્ટિ પણ હાજર થતી જાય. બરાબર. આ બહુ જ ફાઇલ નંબર 1 પર લો સાહેબ. તમે જે બધી વાત શબ્દથી પૂછો છો તો કે જ્ઞેયાકાર, જ્ઞાનાકાર, આકાર, આ કે એ બધું બરોબર છે તમારું, વાત ખોટી નથી. પણ હું અટક્યો છું ક્યાં? તો કે બહારથી જોવામાં અટક્યો છું. તો કે બહારથી શું જોવામાં અટક્યો છે? તો કે રિલેટિવ અને રિયલ બંને દ્રષ્ટિ મારાથી વાપરી શકાતો નથી. તો વાપરનારો ક્યાં છે? બહાર છે કે અંદર છે? વાપરનારો અંદર છે. હા, તો એને કયું ગ્રહણ લાગી ગયું? તો કે જે વાપરવામાં એને તકલીફ પડે છે. સમજાયું દીપકભાઈ? સમજાઈ ગયું. બરાબર. એટલે આપણે કહીએ છીએ કે રિલેટિવ સાથે રિયલ નો અભ્યાસ રાખજો, નહીં તો રિલેટિવ એવું ચીકણું લાવ્યા છીએ, એટલું બધું ચીકણું લાવ્યા છીએ કે રિલેટિવ માંથી નીકળવું અને રિલેટિવને રિલેટિવ તરીકે સ્વીકારવું બહુ ક્ષત્રિયપણું જોશે સાહેબ. બરાબર. એમાંય તમને કહી દઉં સાહેબ, તમે વાત પૂછી છે તો હું કહી દઉં, જેટલી રિલેટિવમાં ઠંડક આવે, જેટલી રિલેટિવને અનુકૂળતા મળે, જેટલી રિલેટિવને પોતાના ધાર્યા પ્રમાણે સંજોગો ભેગા થાય, એટલું રિયલ કાચું પડતું જાય.
બરાબર. કારણ કે રિલેટિવ ને પોતાના ધાર્યા પ્રમાણે સંજોગ ના મળે તો બહુ છૂટો રહે. રિલેટિવ ને અંદરથી અનુકૂળતા ના મળે તો રિલેટિવ તરત છૂટવું પડે. અને રિલેટિવ ને અંદરથી ઠંડક ના આવે તો તરત રિલેટિવ થી છૂટો પડી જાય. પણ આ બધી ત્રણેય વાત કેવી છે તો કે અંદર તમને વિશેષતા એટલે કે સ્પેશિયલ બનાવવાની કોશિશ કરે છે. રિલેટિવ છે, ટેમ્પરરી છે, પર સત્તા, તેમ છતાં સ્પેશિયાલિટી ઊભી કરવામાં આપણાથી ભૂલ થઈ જાય અને રિયલ દ્રષ્ટિ વાપરવાનું તો ચૂકાઈ જાય. બરાબર. આજે મને કોઈ કામ મળ્યું સત્સંગ અને એ સત્સંગમાં હું બહુ પરફેક્ટ સક્સેસ થઈ ગયો, સફળ થયો, તો મારે દાદા ભગવાનને યાદ કરવા પડે કે અક્રમ વિજ્ઞાન જે દેહની અંદર પ્રગટ થયું, અક્રમ વિજ્ઞાન અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલની અંદર પ્રગટ થયું, તેમ છતાં અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલ અથવા તો એ જ્ઞાની પુરુષને એટલે કે બાવો એ જ્ઞાની પુરુષ, અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલ અંદર જ્ઞાની અને જ્ઞાનીની જોડે દર અસલ જેવા છે તેવા દાદા ભગવાન જે આપણા બધાની અંદર છે. હવે એ દાદા ભગવાનની અંદર અક્રમ વિજ્ઞાન પ્રગટ થયું, કળિયુગમાં મોક્ષ આપ્યો, મોક્ષને નિમિત્ત બન્યા, તેમ છતાં એક પણ વિશેષતા અથવા તો સ્પેશિયાલિટી આ અંબાલાલ કે જ્ઞાની પુરુષે પ્રગટ થવા દીધી નહીં. હું તે હું છું અને તું તે તું છે. તું તારું કાર્ય કરીએ જા જે તને વ્યવસ્થિત સોંપ્યું છે. એટલે શું તો કે અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલને જગત કલ્યાણના નિમિત્ત બનવામાં વ્યવસ્થિત શક્તિએ સત્તા સોંપી છે. તો તું તારું કાર્ય કર, હું મારામાં છું. આટલું મોટું વિજ્ઞાન લાવ્યા પછી પણ દાદા ભગવાને ક્યાંય નશો ના ચડ્યો, ક્યાંય એમની આંખો પોળી ના થઈ, ક્યાંય પોતાની માલિકી ઊભી ના કરી. દાદા ભગવાને નહોતું કહ્યું કે અમારા ગયા પછી અમારી સમાધિ બાંધજો, અમારો પથરો મૂકજો, અમારી આવી રીતે મોટી સમાધિ બનાવજો. આવું દાદા ભગવાને નહોતું કહ્યું. દાદા ભગવાન કે અમને તો સામાન્ય તરીકે જવા દેજો. 3 મંદિરનું નિર્માણ કર્યું, કામરેજ ત્રિમંદિર, એમાં પણ દાદા ભગવાને પોતાનો ફોટો મૂકવાની પણ કહ્યું નહોતું. કેમ તો કે જે રિલેટિવ છે એ રિલેટિવના ગુણગાન ગાઈને શું કરવું છે, અને જે રિલેટિવ છે એને બધાને ઓળખાણ આપીને એને શું કરવું છે. આ તો ગમે ત્યારે બાળીને એને પતાવવાનો છે. આ તો જેટલું થયું તેટલું કામ. બરાબર. આવા દાદા ભગવાન આપણને મળ્યા, સુરવીર કે જેમણે પથરોય મૂકવાનું નહોતું કહ્યું, સમાધિની વાત દૂર રહી, જે કશું શરીર માટે રિલેટિવ અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલની સમાધિ બનાવજો, અમારી ના બનાવતા, અમે અમર છીએ, અમે કાયમના છીએ, આવા બહાના પણ નહોતા કાઢ્યા. કેટલો વ્યવહાર ચોખ્ખો. દીપકભાઈ તમે સાંભળો છો કે ખાલી એમને? ના સાંભળું છું. બરાબર. આ તો મારી હૃદયની વેદના હું તમને બતાવું છું, મારા હૃદયની વેદના, મારી અંદરનું દુઃખ ઠાલવું છું તમારી સામે. દાદા ભગવાને એમના શરીરને પૂજવા માટે એક પણ ક્રિયા થવા ના દીધી. છેલ્લે જ્ઞાનથી પણ રમત ના રમ્યા કે અંબાલાલ દાદા ભગવાન તો કાયમના છે, દરેકની અંદર બેઠા છે અને અવિનાશી છે, પણ અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલની સમાધિ બનાવજો કારણ કે એમના લીધે આ જગત કલ્યાણના કામ થયા, એવું પણ બોલ્યા નથી.
તો પછી નિમેશ તું કઈ વાડીનો મૂળો? આવા દાદા ભગવાન જેણે સંસારમાં એક ડાઘ એમને લાગે નહીં અને કેટલા વર્ષો સુધી એમના કોઈ પણ વાક્ય ઉપર પણ ડાઘ ના લાગે એવું જીવન ચરિત્ર, વ્યવહાર ચારિત્ર એટલું ચોખ્ખું બતાવીને ગયા તો એમનો અંદરનો નિશ્ચય કેટલો ચોખ્ખો હશે. કારણ કે વ્યવહાર એટલો બધો ચોખ્ખો ને કોઈ આંગળી ના કરે. અથવા તો અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલને પૂજાવાની જરૂર ક્યાં છે? આ તો પરપોટો છે. આને શું કરશો? ક્યાંય બાનું નહીં, ક્યાંય રમત નહીં. તો નિમેશ તને કેટલું જ્ઞાન છે? તો તું કઈ સ્પેશિયાલિટીમાં પડ્યો? આપતો પુત્ર તો કે એ બહુ મોટો બોજો છે. આપતો પુત્ર થઈને ફરવું એ બોજો નહીં, બહુ બોજો. તમને શુદ્ધાત્મા ભૂલાવી દે. કારણ કે એટલા બધા ગલગલિયા થાય અને એટલું બધું અંદરથી સુખ આવે કે શુદ્ધાત્માનું સુખ રહેવાની ઈચ્છા જ ના થાય. હવે શુદ્ધાત્માના સુખ લેવાની ઈચ્છા ક્યારે થાય? તો કે તમે પોતે જ તમારી ફાઇલ નંબર 1 ની તમે વિશેષતા ઊભી ના કરો તો રિયલ દ્રષ્ટિ વપરાય અને રિયલ સુખનો સ્વાદ પણ આવે. આ તો રિલેટિવ 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 એટલે થવા દે. દાદાના જગત કલ્યાણમાં જે રીતે જગત કલ્યાણ થતું હોય થવા દો. પણ એક વાત નક્કી રાખજો, જેમ દાદા ભગવાન જગત કલ્યાણમાં સંપૂર્ણ નિમિત્ત સ્વરૂપે રહ્યા, એક ક્ષણ માટે પણ કર્તા સ્વરૂપે નથી રહ્યા, એક ક્ષણ વાર માટે પણ, એક સેકન્ડ માટે પણ અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલ નથી થયા, એવું તું થતો જજે. આવું હું નિમેશને કહું છું કે નિમેશ તારાથી આ દાદાનું જગત કલ્યાણનું હજારો લોકો પામે, પણ તું કોઈ ક્રિયાનો કરતા ના બનીશ અને તારી વાવા તું પોતે ક્યારેય ના કરાવીશ. કારણ કે તારે હજી દાદા ભગવાન જેવા લઘુ અને નોર્મલ થવાનું બાકી છે. બરોબર સાહેબ? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નિમેશાનજી આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે એટલે આપણે શ્રીમંત બોલાવો. દીપકભાઈ પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવઝાયાણમ, નમો વઝ્ઝાણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, એસો પંચ નમોકારો, એસો પંચ નમુકારો, સવ્વ પાવપણાસણો, સવ્વ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ, મંગલાણમ ચ સવ્યેસિમ, પડમમ ભવૈ મંગલમ, પરમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.